वाले हैं अपनी फॉरेन कीज के बारे में। अब फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉरेन कीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हमने दो तरीके की कीज पढ़ी थी, एक थी हमारी प्राइमरी की, एक थी हमारी फॉरेन की। अब प्राइमरी कीज जनरली हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जब भी हम किसी नई टेबल को क्रिएट करते हैं, उस टेबल के अंदर जनरली हम एक ऐसी आईडी या रोल नंबर या कुछ और ऐसी कॉलम बना लेते हैं जिसको हम अपनी प्राइमरी की बना लेते हैं, जो यूनिक होती है और हमेशा नॉट नल होती है। तो ये तो हमें इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा हमें नया लग रहा होगा। इसको हम एक बार थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो टेबल्स हैं। ये है हमारी पहली टेबल। इस टेबल के अंदर हमने कोर्सेज का डेटा स्टोर करा है। हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे पास। जैसे यहां पर हमारे हर एक कोर्स के लिए, या इसे हम आईडी कह देते हैं सिंपली, हर एक कोर्स की हमारे पास आईडी है और कोर्स का नाम है। जैसे लेट्स सपोज हमारे एक कोर्स की आईडी है 101 और इसका नाम है साइंस। दूसरे कोर्स की आईडी है 101, इसका नाम है इंग्लिश। तीसरे कोर्स की आईडी है 103, इसका नाम है हिंदी। तो हमारा कॉलेज है, उसके अंदर 3 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो ये हमारी कोर्सेज नाम की एक टेबल है। वैसे ही हम एक और टेबल बना सकते हैं जिसमें लेट्स सपोज हम अपने कॉलेज के अंदर सारे के सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं। इसे कोर्सेज नहीं, इसे कोर्स कह देते हैं। तो कोर्स नाम की टेबल है, टीचर नाम की टेबल है। टेबल को थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। तो ये हमारी टीचर नाम की टेबल है, जिसके अंदर एक तो हर टीचर की अपनी एक आईडी होगी। लेट्स सपोज टीचर की आईडी 101 है, 102 है, 103 है, 104 है। इस तरीके से 4 टीचर्स हैं। हर टीचर का अपना एक नेम होगा और हर टीचर की अपनी एक डिपार्टमेंट आईडी होगी। लेट्स सपोज एक टीचर है, उन टीचर का नाम है एडम। दूसरे टीचर का नाम है बॉब। तीसरे टीचर का नाम है केसी। चौथे टीचर का नाम है डोनाल्ड। तो इस तरीके से 4 रैंडम टीचर्स हैं हमारे पास, जिनके नाम हमने लिखे हुए हैं। अब हर टीचर के लिए उसकी एक डिपार्टमेंट आईडी होगी। लेट्स सपोज एडम जो है ये हमारे साइंस डिपार्टमेंट के टीचर है, तो इनके लिए साइंस डिपार्टमेंट की आईडी आ जाएगी 101। बॉब जो है ये हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, तो इनके लिए आईडी आ जाएगी 103। केसी जो है ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की, इनके लिए आईडी आ जाएगी 102। एंड डोनाल्ड जो है ये भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए है, इनके लिए भी आईडी आ जाएगी 102। अब हमें पता है कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये बेसिकली इन्हीं कोर्सेज की आईडी है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी क्या है, जो कोर्स है उसी की आईडी है। या इस टेबल को अगर हम कोर्स ना देकर इसको डिपार्टमेंट नाम दे दें, इसको हम चाहें तो डिपार्टमेंट नाम भी दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारे डिपार्टमेंट्स की आईडी हो जाएंगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हमारी जो टीचर टेबल है और हमारी जो डिपार्टमेंट टेबल है, ये टेबल एक दूसरे से लिंक्ड है। और लिंक का रीजन क्या है, लिंक का रीजन है हमारी फॉरेन की। यानी इस डिपार्टमेंट को हम अपनी डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना सकते हैं। और ये फॉरेन की किसे रेफरेंस कर रही है, ये फॉरेन की हमारी डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस कर रही है। तो जब भी हम टीचर टेबल को क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम लिख सकते हैं हमारे पास एक फॉरेन की है। कौन सी है फॉरेन की, हमारी डिपार्टमेंट आईडी। और ये डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंसेस, हमें ऑलरेडी पता है क्या सिंटैक्स होता है फॉरेन की डिफाइन करने का, रेफरेंसेस और फिर हमारी टेबल कौन सी, डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस करती है। तो इस तरीके से हमारी डिपार्टमेंट आईडी हमारे लिए एक फॉरेन की बन जाएगी, जो इस टेबल को इस टेबल से कनेक्ट कर रही है। ये सेम चीज हम चाहें तो अपने MySQL के अंदर विजुअलाइज भी कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं। यहां से ये सारी चीजें हटा लेते हैं। हम क्या करेंगे, जहां हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट की थी, वही हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं अपने कोर्सेज के लिए, और एक और टेबल क्रिएट करेंगे अपने टीचर्स के लिए। तो यहां क्रिएट टेबल करेंगे डिपार्टमेंट, या कोर्सेज की जगह डिपार्टमेंट कह देते हैं और इसे हम टीचर कह देते हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर एक तो हमारे पास आईडी होगी इंट टाइप की, ये बनेगी हमारी प्राइमरी की। एंड उसके साथ साथ हमारे पास नेम होगा सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का, इसको हम कह देते हैं varchar of 50। तो ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल होगी। उसके अलावा हमारे पास एक टीचर टेबल होगी। टीचर टेबल के अंदर भी हमारे पास एक आईडी हो जाएगी इंट प्राइमरी की। हमारे पास एक नेम हो जाएगा हर एक टीचर का, जिसको हम कह सकते हैं varchar 50। एंड एक हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ इंटीजर। और अब हमारा ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, इसे हम फॉरेन की बना देते हैं। तो फॉरेन की, और इसे कह देते हैं डिपार्टमेंट आईडी। यहां लिख सकते हैं रेफरेंसेस। कौन सी टेबल को, हमारी डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस करती है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर अपने आईडी कॉलम को। तो इस तरीके से हमने टीचर बना दिया, उसके अंदर आईडी प्राइमरी की है, नाम है डिपार्टमेंट की आईडी, और ये डिपार्टमेंट की आईडी हमारी फॉरेन की है, जो इस डिपार्टमेंट टेबल के साथ कनेक्ट कर रही है। तो पहले तो अपनी डिपार्टमेंट टेबल बना लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब टेबल्स के अंदर यहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारा डिपार्टमेंट टेबल आ गई। और एक अपनी टीचर टेबल बना लेते हैं, ये हमारी टीचर टेबल आ गई। इसे भी रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास एक और टेबल आ गई, विच इज माई टीचर टेबल। तो 2 टेबल्स को हमने क्रिएट कर लिया, और टीचर टेबल के अंदर एक फॉरेन की है। अब MySQL के अंदर इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ ये जो हमारे MySQL वर्कबेंच के ऑप्शंस होते हैं, इसमें एक डेटाबेस का ऑप्शन होगा।
डेटाबेस के अंदर रिवर्स इंजीनियर का जो ऑप्शन होगा, तो हम रिवर्स इंजीनियर करने वाले अपने डेटाबेस को। बस इस तरीके का कुछ एक सिस्टम बनेगा, इस तरीके का पेज हमें दिखाई देगा और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है EER डायग्राम। ये बेसिकली हमारा ER डायग्राम है। ER डायग्राम हमारे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होते हैं। अब ER डायग्राम्स के बारे में हम DBMS के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। ER डायग्राम्स बेसिकली हमें दिखाते हैं कि हमारी कैसे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स रिलेटेड होते हैं, कैसे वो जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर हमने 3 टेबल्स बनाई थी। हमें पता है हमारे कॉलेज डेटाबेस के अंदर लेफ्ट में जाएंगे तो हमारे पास 3 टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, टीचर। स्टूडेंट टेबल हमने ऑलरेडी पहले बनाई हुई थी, उसके अंदर दिख रहा है रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है, सिटी है। ऐसी हमने अब 2 टेबल्स बनाई है, एक है हमारी टीचर टेबल, एक है हमारी डिपार्टमेंट टेबल। टीचर टेबल के अंदर यहाँ इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, यहां से इसे जूम इन करेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि टीचर टेबल के अंदर एक हमारे पास इंट है, यहां पर छोटी सी एक चाबी सी बनी आ रही होगी, इससे पता चल रहा है जो आईडी है ये इंटीजर टाइप की और प्राइमरी की है। फिर varchar है, नेम, डिपार्टमेंट इंट है और साथ के साथ इस डिपार्टमेंट में भी आईडी प्राइमरी की है, नेम है varchar। और इनके बीच में एक ही एरो दिख रहा होगा। ये जो एरो है ये बेसिकली हमें दिखाता है कि ये टेबल और ये टेबल कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम जितनी भी टेबल्स बनाते हैं डेटाबेस के अंदर उनको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं अपने ER डायग्राम्स के थ्रू। और ये जो कनेक्शन है इनका कनेक्शन दिखता है इन द फॉर्म ऑफ देयर फॉरेन की। अब इतना ही पार्ट था, बेसिकली विजुअलाइजेशन आपको दिखाना था कि किया जा सकता है। इसको क्रॉस कर देते हैं और इसे भी क्रॉस कर देते हैं, डोंट सेव, एंड वापस आ जाते हैं अपने क्लासरूम SQL फाइल के अंदर। तो बेसिकली हमारी जो टेबल्स होती हैं, जैसे हमने टेबल्स यहां पर बनाई, इन सारी टेबल्स को हम अपने MySQL के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हैं। अब जो कनेक्शन है वो कनेक्शन दिखाता है कि एक फॉरेन की है जो एक टेबल से दूसरी टेबल की तरफ जा रही है। और इन फॉरेन की जब भी यूज होती है तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें भी यूज होती हैं। जैसे जिस टेबल के अंदर हमारी डिपार्टमेंट आईडी ओरिजिनल प्राइमरी की थी आईडी, इस टेबल को हम अपनी पेरेंट टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टेबल को हम अपनी पेरेंट टेबल कहते हैं। और जिस टेबल के अंदर इस एरो की को 2 साइडेड हम बना देते हैं, और जिस टेबल के अंदर हम अपनी फॉरेन की को यूज कर रहे हैं उस टेबल को हम अपनी चाइल्ड टेबल कह देते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जैसे रियल लाइफ के अंदर होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के नीचे हमारी दूसरी लेयर आती है जिसमें हम होते हैं। तो इस तरीके से यहां से चीजें नीचे की तरफ ट्रांसफर होती हैं। तो जेनेटिक कोड जो होता है पूरा पूरा नीचे की तरफ जो हमारी हायरार्की होती है उसमें ट्रांसफर होता है। वैसा ही कुछ हमारे SQL के अंदर होता है कि हमारी पेरेंट टेबल से प्राइमरी की हमारी चाइल्ड टेबल के अंदर जाकर फॉरेन की बन जाती है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होता है जब भी फॉरेन की इन्वॉल्व होती है हमारे SQL के अंदर पेरेंट एंड चाइल्ड टेबल का।